हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम अध्याय 3 भगवद गीता का अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं, 3.1 एंड 3.2। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। 3.2 व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। आपके व्यामिश्रित अनेकानेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में कि यहाँ पर ये जो अध्याय का नाम है कर्म योग। तो अर्जुन जो है अपनी शंका पूछ रहे हैं कि भगवान हे केशव, आप मेरी आपने तो अभी बताया कि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ बताया, तो फिर आप मुझे ये क्यों चाहते हैं कि मैं ये युद्ध करूं। आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। और अभी इतना सारा आपने समझाया तो उससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, यानी कि मेरी शंका का समाधान अभी मिला नहीं है। तो आप मुझे ठीक से बताएं कि सबसे इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा मेरे लिए। तो वो पूछ रहे हैं। तो पिछले अध्याय में अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, और वो घनिष्ठ मित्रता के कारण भगवान अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के लिए, है ना, आत्मा के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया अध्याय 2 में, और आत्म साक्षात्कार का एक मार्ग भी बताया, भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत। तो कभी कभी लोग जो है वो कृष्ण कॉन्शियस को, कृष्ण भावना अमृत को जड़ता यानी कि इनएक्टिव समझ लेते हैं। तो ये भ्रांत धारणा वाला जो मनुष्य होता है वो कभी कभी भगवान कृष्ण के नाम जप करने के लिए या पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए एकांत स्थान में चले जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित अगर कोई है, ट्रेंड है, तो वो इस एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना उसे ठीक नहीं मानता, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे सस्ती उसको पब्लिसिटी मिल जाएगी, नेम और फेम मिल जाएगा, लेकिन रियल में उसका आत्म साक्षात्कार हो या नहीं हो। तो अर्जुन जो है वो ये सोच रहे थे कि संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या करनी है, ये है कृष्ण भावनामृत। तो लेकिन वो सोचते थे कि मैं ये युद्ध से कैसे जीत, मतलब युद्ध से कैसे पीछा छुड़ाऊँ। तो लेकिन वो अपने ऑनेस्टली ईमानदारी से भगवान से, अपने गुरु से, अब उन्होंने गुरु बना लिया भगवान कृष्ण को, तो उनके समक्ष अपनी बात रखी कि सर्वोत्तम कार्यविधि बताइए मुझे, है ना। तो भगवान अब इस अध्याय में कर्मयोग में विस्तार पूर्वक उनको समझाएंगे कि सही कर्म क्या है, किस तरह से कर्म किया जाए। तो अध्याय 2 में हमने सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा इंद्रिय निग्रह, है ना, निष्काम कर्म योग, और ऐसे अलग अलग हमने वर्णन सुने थे। तो लेकिन कर्म करने और समझने के लिए और अधिक आवश्यकता होगी कि क्या कर्म हमें करना है और किस तरह का कर्म हमारे लिए अच्छा है। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पर अपने सारे इन विषयों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई किसी भी मनुष्य को भ्रम ना हो। एक्चुअली अर्जुन हमारे लिए ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जड़ता है कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना अमृत कोई इनएक्टिव चीज़ है या एक्टिव चीज़, सक्रिय है, सेवा। तो इसलिए अर्जुन हम सभी को भगवत गीता के रहस्य को समझाना चाहते थे भगवान के श्रीमुख से।
तो वो कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि तो अभी अच्छे से समझ नहीं पा रही कि क्या है। तो अर्जुन अपने सारे संशय पूछ रहे हैं, तो हमें समझ आएगा कि कर्म योग क्या है इस चैप्टर में। तो अर्जुन ये भी कह रहे थे कि भगवान आपने मुझे स्थित प्रज्ञ होकर सारे इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय वेगों को सहन करने के लिए समझाया, और उससे इंद्रिय वेगों को सहते हुए अविचलित बने रहने का अभी उपदेश दिया, और साथ ही साथ बोले युद्ध भी करो। तो ये दो काम कार्य एक साथ कैसे कर सकूं मैं, है ना, ऐसे आप बताइए। तो इस तरह से आप ये भी कह रहे हैं कि बुद्धि योग जो है वो सकाम कर्म से यानी कार्य से श्रेष्ठ है, और दूसरी तरफ आप मुझे युद्ध रूपी सकाम कर्म में भी लगा रहे हैं। तो अब मैं ये समझूं कि मुझे अपना बुद्धि योग करना चाहिए या सकाम कर्म यानी युद्ध करना चाहिए। तो ये मुझे अच्छे से बताइए कि जिसमें मेरा कल्याण हो जाए वो कार्य मैं करूं। तो वो सोच रहे थे अर्जुन की भक्ति और युद्ध कर्म अलग अलग कार्य हैं, और अगर भक्ति करेगा अर्जुन तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, या संन्यास लेके उसे वन में जाना होगा, और है ना, और वो कह रहे हैं युद्ध भी करो। तो कैसे एक साथ में वन में भी चला जाऊँ और युद्ध भी कैसे कर लूँ। तो पर ऐसा नहीं है, ध्यान योग ज्ञान योग है ना में ऐसा है जीवन जीना होता है, परंतु भक्ति किसी भी विधि पर निर्भर नहीं होती। भक्ति हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी अवस्था में है ना कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान योग या ध्यान योग है उसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, घर त्याग करना होता है ना। लेकिन ऐसा कोई उपाय है जिसमें गृहस्थ भी बने रहे और इन योगों में भी सिद्ध हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन भक्ति योग करेंगे हम, कोई भक्ति योग को अपनाता है तो उसे गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो कृष्ण भावना में जो है वो भक्ति योग है, जिसका अर्थ है कि सारे निर्धारित कर्मों के फलों को भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए कर्म करना। तो युद्ध कर्म और भक्ति योग अलग अलग नहीं करना चाहिए। यानी हमारा जो जीवन में हम किसी भी वर्ण आश्रम में हमारा जन्म हुआ है ना, हम किसी भी क्षेत्र में है, तो अपना कार्य करते करते है ना भक्ति योग को कैसे अपने जीवन में अपनाएं, और सेंटर में भगवान को रखें, केंद्र में भगवान को, अपने सारे कर्मों के फल जो हैं वो भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए हम जब कार्य करेंगे है ना, तो हमारे कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन कार्य भी वही करने चाहिए जो शास्त्रों में गुरु साधु शास्त्र में बताते हैं। तो हम सीखेंगे भगवद गीता से कि हमें कौन से कार्य करने हैं कौन से कार्य नहीं करने हैं, है ना, और कि किस तरह से रहना है, किस तरह से हमें नहीं रहना, किस तरह से बोलना है, सब कुछ हम सीखेंगे भगवान के श्रीमुख से। भगवान अभी समझाएंगे कि हमें किस तरह के कार्य करने चाहिए। तो और हम कैसे द्वितीय अध्याय में सीखा सारे कर्मों के फल जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हम फिर भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस कलयुग में जो है सबसे सुंदर भक्ति योग का सबसे सरल उपाय जो है वो हमारे साधु गुरु शास्त्र बताते हैं कि जब हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्णा महामंत्र से हम भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर लेते हैं, और हमारे कार्य भी पवित्र होते हैं, और हम भक्ति योग को भक्ति जीवन को अपने जीवन में ढाल लेते हैं। तो बहुत सुंदर और सरल उपाय हमारे आचार्यगण हमें बताते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान की निरंतर सेवा कर सकते हैं, अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।